अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली तिरमिज़ी, प्रोफेसर ऑफ ईएनटी फैसलाबाद। आज हम नाक की एलर्जी उसी सीरीज़ के सिलसिले में ये चौथी वीडियो करेंगे जिसमें हम नाक की एलर्जी का सर्जरी से इलाज और इम्यूनोथेरेपी या डिसेंसिटाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आगाज़ करते हैं। सर्जरी के बारे में ये अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि नाक की अगर एलर्जी हो तो क्या उसमें सर्जरी का कोई फ़ायदा है या सर्जरी उसका इलाज है। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ हदायत देना पसंद करूँगा कि पहले तो आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि कोई ऐसी सर्जरी नहीं है जो नाक की एलर्जी का इलाज हो, क्योंकि नाक की एलर्जी आपकी नाक की अंदर की लाइनिंग का रिएक्शन है। तो वो रिएक्शन तो तब्दील नहीं हो सकता। आप कोई भी सर्जरी करेंगे, लाइनिंग वक्ती तौर पर डैमेज होगी, दोबारा लाइनिंग आएगी, उसमें ये फिर भी खासियत होगी। इसलिए सर्जरी बराह रास्त कोई इलाज नहीं है। लेकिन दूसरी मेरी स्टेटमेंट ये है, दूसरी मैं ये कहूँगा, दूसरी बात जो आपको गौर तलब है आपके लिए, कि सर्जरी इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। यानी ये नहीं है कि हम सर्जरी कर ही नहीं सकते। इसमें हम सर्जरी मरीज़ को कंफर्ट के लिए ज़रूर कर सकते हैं। मसलन एक मरीज़ है, उसके नाक में बंदिश है, यानी उसका नाक में डीएनएस है, उसके नाक में पॉलिप बन गए हैं, जो कि ऐसे मरीज़ों में अक्सर बन जाया करते हैं, या एलर्जी ही की वजह से नाक के जो अपने नॉर्मल गदूद हैं, जिनको हम टर्मिनेट कहते हैं, वो बढ़ गए हैं। तो इन सब के को सर्जरी से हम ठीक कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि मरीज़ का नाक खुल जाएगा। ये एक मैकेनिकल आप समझ लें कि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको हमने रिलीव कर दिया। रास्ता है, रास्ता रुका हुआ था, हमने रास्ते की रुकावट हटा दी, नाक से सांस ठीक आएगा। लेकिन मरीज़ को छींकें फिर भी आएंगी, नज़ला फिर भी होगा, गले में रेशा फिर भी आएगा, आँखों में और नाक में इचिंग जो होती है या गले में इचिंग होती है, वो अलामत बरकरार रहेंगी। लेकिन एक अलामत 100% दुरुस्त हो सकती है, और वो नाक के बंद होना।
इसी तरह अगर किसी मरीज़ को बहुत ज़्यादा उसको नाक में से रेशा आता है तो उसके लिए भी हम एक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो ये उसको हम विडियन न्यूरेक्टमी कहते हैं, यानी उसकी हम वो नर्व ही काट दें जो उसके ग्लैंड्स को सप्लाई करती है, लेकिन उस तरह नाक खुश्क हो जाएगा। वो हम बहुत रेयरली करते हैं, और ऐसा कोई मरीज़ जिसको कोई दवाई से भी वक्ती अफाका ना हो रहा हो, ये इलाज उसके लिए होता है। तो सर्जरी बराह रास्त इलाज नहीं है एलर्जी का, लेकिन सर्जरी की जा सकती है अगर मरीज़ में मखसूस तशख़ीस आप देखें, और मरीज़ को आराम पहुंचाने के लिए सर्जरी की जा सकती है। और एक और भी मौका है जिसमें हम सर्जरी करते हैं, क्योंकि जो मरीज़ नाक की एलर्जी का है, ज़्यादा देर नाक की एलर्जी रहने से मरीज़ को जो ये साइनसेस होती हैं, खाली जगह हमारे होती हैं हड्डियों में, जिनको हम साइनस कहते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो सकती है, उसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। तो साइनोसाइटिस का सर्जिकली इलाज किया जा सकता है, उसका मेडिसिन भी होता है और सर्जरी भी। तो उसके लिए हम सर्जरी ऐड करेंगे, तो हमें अगर मरीज़ को साइनोसाइटिस है साथ, उसका भी हम सर्जरी से इलाज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हाइपोसेंसिटाइजेशन या इम्यूनोथेरेपी। ये इम्यूनोथेरेपी एक ट्रीटमेंट है जिसके बारे में मरीज़ बहुत सवाल पूछते हैं। इसको उर्फ़ आम में आप वैक्सीनेशन भी कहते हैं। ये एक ऐसा तरीक़ाकार है कि जिसमें हम मरीज़ को जिन चीज़ों से एलर्जी है उन ही चीज़ों को, उन एलर्जेंस को ही हम इंजेक्शन की फॉर्म में उसके जिस्म में इंजेक्ट करते हैं, और उससे क्या होता है कि उसके अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो कि एलर्जी करने वाली एंटीबॉडीज़ के ख़िलाफ़ काम करती हैं, और उसके बाद मरीज़ का रिएक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। इसके दो तरीके हैं। एक तो इसको हम कहते हैं सबकुटेनियस इम्यूनोथेरेपी, यानी जिल्द में इंजेक्शन लगाना, और अब एक लेटेस्ट है सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी। उसमें टैबलेट या ड्रॉप फॉर्म में, जो कि मुंह में इंसान आराम से टैबलेट या ड्रॉप्स की सूरत में ओरली यानी मुंह के ज़रिए ले सकता है। सबकुटेनियस इम्यूनोथेरेपी बहुत देर से प्रैक्टिस में है और इसके रिज़ल्ट्स भी बड़े वाज़ेह हैं। इसका तरीक़ाकार मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले मरीज़ का टेस्ट किया जाता है, और स्किन प्रिक टेस्ट के ज़रिए देखा जाता है कि मरीज़ को किन किन चीज़ों से एलर्जी है। इसमें स्नेक वीनम एक होता है, उसकी एलर्जी में ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा कारआमद है और लाजमी है। और दूसरा जो है, जैसे कि जो वो एलर्जी की चीज़ें जो मरीज़ अवॉइड ही नहीं कर सकता, जैसे पोलन है, मोल्ड है, माइट है, तो अगर मरीज़ को इन चीज़ों से एलर्जी है तो फिर और दवाइयों से उसको खातर खा फाका भी नहीं होता और अलामत भी बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर ये तरीक़ाकार उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें सबसे पहले मरीज़ का स्किन प्रिक टेस्ट के लिए स्किन प्रिक टेस्ट के ज़रिए उसका डिटरमिन किया जाता है, जाना जाता है कि इसको किस किस चीज़ से एलर्जी है, और उनकी लिस्ट बना ली जाती है। उसके बाद वही एलर्जी वाली चीज़ें यानी वही एलर्जन हम उसको एक सॉल्यूशन में प्रोसेस करके इंजेक्शन की फॉर्म में मरीज़ को देते हैं। हर हफ्ते वो इंजेक्शन उस मरीज़ को दिया जाता है और डोज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई जाती है। आम तौर पर 24 डोजेज़ में, यानी जो हर हफ्ते में एक डोज़ है, 24 हफ्तों में हम मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज पे पहुंच जाते हैं, जो मरीज़ की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो टॉलरेट कर सकता है। उससे ज़्यादा फिर मरीज़ को एलर्जिक रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। जब वो डोज़ अचीव हो जाती है तो उसके बाद मरीज़ को इसी डोज़ के इंजेक्शन हफ्तावार या 2 हफ्ते में एक बार या 3 हफ्ते में एक बार ये फिर उसको दिए जाते हैं, और ये इंजेक्शन 3 से 5 साल दिए जाते हैं। अब उसके बाद रिज़ल्ट कैसा होता है? जो रिज़ल्ट्स हैं वो मुख्तलिफ़ स्टडीज़ में, कुछ लोगों ने इसको 50% तक कहा है कि लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, और कुछ लोगों ने इसको 85% तक कहा है कि उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। बहरहाल जितने भी रिस्पॉन्ड करें, वो अगर वो ये जब ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं तो जो एंटीबॉडीज़ बनी थी इसके रिस्पॉन्स में, इस इंजेक्शन के रिस्पॉन्स में, वो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में कम होना शुरू हो जाती हैं। तो मज़ीद 3 या 5 साल के बाद ये एलर्जी का रिएक्शन दोबारा आ सकता है।
और फिर यही प्रोसीजर दोबारा भी करना पड़ सकता है। यानी ये भी, इस प्रोसीजर में भी एलर्जी का क्योर नहीं है। जो मैंने पहली अपनी वीडियो में कहा था कि एलर्जी का क्योर नहीं है, एलर्जी का कंट्रोल है। तो ये भी एक कंट्रोल की किस्म है, लेकिन ये उन लोगों में की जाती है जिनको आम इलाज से अफाका ना हो, या अफाका हो लेकिन वो उनकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल गुजर रही हो, यानी अलामत इस कदर शदीद हो कि उनकी रोज़मर्रा जो रूटीन है वो कैरी आउट करना मुश्किल हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीडियो पे फिर बात करेंगे। खुदा हाफ़िज़।